गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो अपना नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो की अपनी पहली हेडिंग है क्रिस्टल जालक। ठीक है, तो यहाँ से देखो अपना थोड़ा 3D टाइप का स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें अपने को चीज़ें समझनी है, रटनी कम है। तो पहली अपनी हेडिंग है क्रिस्टल जालक। तो क्रिस्टल में क्या होता है, अवयवी कण होते हैं। यदि उनकी आपकी डेफिनेट और रेगुलर ज्योमेट्री है, निश्चित और नियमित ज्यामितीय व्यवस्था है, तब उस क्रिस्टल जालक का नाम होता है आपका त्रिविम जालक। ठीक है, फिर दूसरी अपनी इसमें हेडिंग है एकक कोष्ठका या इकाई सेल। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। तो जैसे ये होती क्या है, जैसे अपनी बॉडी है, तो अपनी बॉडी अपने को पता है कोशिका से मिलकर बनी है। तो अपनी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या हुई, कोशिका हुई। ये कोशिका बार बार रिपीट होकर हमारे संपूर्ण शरीर का क्या कर रही है, निर्माण कर रही है। ऐसे ही क्या होता है, क्रिस्टल का एक छोटा पार्ट होता है जो कि बार बार रिपीट करके उस संपूर्ण क्रिस्टल क्या करता है, निर्माण करता है। जैसे क्या बोलते हैं हम, एकक कोशिका या इकाई सेल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें दो डेफिनेशन लिखे हुए हैं, आप देख लो। ठीक है, एकक कोशिका के अपने पास दो टाइप हैं। एक तो होती है आद्य एकक कोशिका, ठीक है, दूसरी होती है अपनी केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है, अब पहली अपनी हेडिंग है आद्य एकक कोशिका। ठीक है, तो इसमें इसका दूसरा नाम होता है सरल एकक कोशिका बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है अवयवी जो कण होते हैं वो सिर्फ कहाँ होते हैं, कॉर्नर पर होते हैं। ठीक है, तो देखो ये अपने को पहले इसमें इस एकक कोशिका को समझने से पहले अपने को चार चीज़ ध्यान रखनी है। आपके एक रूम में 8 कोने होते हैं, किनारे 12 होते हैं, फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं, और काय केंद्र कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो ऐसी इसका दूसरा नाम क्या होता है, सरल एकक कोशिका। इसमें आपके जो अवयवी कण होते हैं वो कहाँ होते हैं, सिर्फ कोनों पे व्यवस्थित होते हैं। कोने कितने होते हैं, 8। तो देखो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कोने कितने होते हैं 8, किनारे कितने होते हैं 12, फलक कितने होते हैं 6, काय केंद्र कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब दूसरा अपने को ध्यान रखना है, इसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, आद्य एकक कोशिका, या इसका दूसरा नाम है सरल एकक कोशिका। जेड बराबर कैसे निकालते हैं, 8 कोने कितने होते हैं 8, एक कोने का योगदान कितना होता है 1/8। तो जेड बराबर कितना आया 1। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, एक कोने से आप 8 रूम बना सकते हो। तो जो आपका कोना है ना, उसका हर रूम में कितना भाग आ रहा है 1/8। तो कोनों का कितना होता है 1/8, फलक केंद्र का 1/2, किनारों का 1/4, काय केंद्र कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तो देखो आप कोने कितने होते हैं 8, एक का कितना होता है 1/8। तो जेड कितना आया आपका 1। इसका एग्जाम्पल अपने पास कौन सा है, घनीय एकक कोशिका। दूसरी अपने पास है केंद्रित एकक कोशिका। तो वह एकक कोशिका जिसमें आपके अणु हैं वो कोनों के अलावा दूसरी साइड पर प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अपने पास वापस 3 टाइप हैं। पहली अपनी है काय केंद्रित एकक कोशिका। तो इसमें ध्यान रखना है, आपकी एकक कोशिका कोई सी भी टाइप की हो, कोनों पर तो आपके एलिमेंट होंगे। तो कोनों पर होंगे, प्लस एक कहाँ होगा आपका काय केंद्र पर होगा। तो देखो कोनों पर तो अपने हैं ही 8, एक कहाँ होगा इसके बॉडी सेंटर पर। जेड कैसे निकालेंगे, जेड क्या है, एकक कोशिका में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या, कोने कितने 8 इंटू 1/8 प्लस 1, जेड कितना आया 2। ठीक है, इसका उदाहरण कौन सा है, काय केंद्रित घनीय BCC। ठीक है, सेकंड अपना इसका है फलक केंद्रित एकक कोशिका। इसमें कहाँ होते हैं, कोनों पर तो होंगे, प्लस नाम क्या है फलक। तो यहाँ पे क्या होंगे, 6 फलकों पर होंगे। तो देखो अपने पास 1 2 3 4, ये ऊपर नीचे वाले आपके रूम में हैं, वो टॉप वाला, ये बॉटम वाला। ठीक है, जो फर्श है ना आपका वो, और आपकी छत है ये वाला। तो जेड कैसे निकालेंगे, 8 कोने, एक का कितना 1/8, प्लस फलक कितने होते हैं 6, एक का कितना होता है योगदान 1/2। तो जेड कितना है आपके पास 4। ठीक है, तो ये आपका आ चुका है। और थर्ड है इसका पार्ट अंत्य एकक कोशिका। मैंने क्या बोला, कोने पर तो आपके एलिमेंट होंगे, प्लस 2 खाओगे आपके विपरीत फलकों पर होंगे। तो 1 2, ये कोने हो गए 8, फलक आपकी छाप यहाँ बना दो, 2 अपोजिट वाले होने चाहिए, यहाँ बना दो, चाहे ऊपर नीचे वाले बना दो आप। ठीक है, जेड कैसे निकालते हैं, कोने कितने 8, एक कोने का कितना होता है योगदान 1/8, प्लस फलक कितने, इसमें 2 अपोजिट फलक हैं बस। तो 2 इंटू 1 का कितना होता है 1/2। तो जेड कितना है आपके पास यहाँ पे 2 आ चुका है। ठीक है, अब एकक कोशिका के पैरामीटर हैं। तो देखो अपने पास 6 पैरामीटर होते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो क्या होंगे, एक अक्षीय कोण होंगे, नोट अक्षीय कोण होंगे। ठीक है, ABC क्या होंगे, अक्षीय दूरी होगी आपकी। ठीक है, तो ये इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, अब
क्रिस्टल समुदाय आपके पास 7 प्रकार का होता है। तो इसमें कुछ वैल्यू गिवन है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। सिमेट्रिकल गिवन है, देखो आप शुरू में आपके पास इन तीनों में आपको तीनों एंगल बराबर गिवन है, लेकिन आपको मैं 3 पे स्टार लगा रहा हूँ जो बार बार रिपीट होती हैं। पहले तो आपके पास क्या है, घनीय है। देखो घनीय में क्या है, तीनों एंगल बराबर है, तीनों साइड बराबर है, तो इसका एक दूसरा नाम होता है सबसे ज़्यादा सममित कौन सा है, ठीक है। मोस्ट सममित तो घनीय आएगा, देखो आप तीनों बराबर हैं। दूसरा आता है सबसे ज़्यादा असममित कौन सा होता है, तो देखो स्टार लगा हुआ त्रिंताक्ष, इसमें तीनों एंगल बराबर नहीं है और तीनों साइड भी बराबर नहीं है, ठीक है। और एक आपको षटकोणीय भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो 3 तो आपको कम से कम याद रखने ही रखने हैं। अब देखो इस पर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। आपके पास ये भी बोला है एक यौगिक है जो घन के कोनों पर स्थित है और बी खाएँ आपके घन के केंद्र पर स्थित है और सी खाएँ घन के किनारों के मध्य बिंदु पर स्थित है। तो ये बोला यौगिक का संभावित सूत्र क्या होगा। एक खाएँ कोनों पर, कोने कितने होते हैं 8, एक का योगदान कितना होता है 1/8, तो ए कितना आया 1। वी खाएँ घन के केंद्र पर, अपने को पता है केंद्र एक ही होता है, तो बी कितना हुआ 1। सी खाएँ किनारों पर होता है, किनारे कितने होते हैं 12, एक का कितना होता है 1/4, तो सी कितना आया 3, तो A1 B1 C3। तो आपका फॉर्मूला क्या बना, ABC3। 1 को हम लिखते नहीं हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, आपके पास एक घनीय जालक है जिसमें XYZ परमाणु है। X परमाणु ये बोला है एक कोनों को छोड़कर बाकी 7 कोनों पर हैं। Y क्या बोला है, जो आपका एक परमाणु है ना, एक कोना है उस पर प्रेजेंट है। और Z बोला आपके पास फलक केंद्र पर स्थित है। तो आपको ये बोला यौगिक का सूत्र क्या होगा। X खाएं एक कोने को छोड़कर बाकी कोनों पर है, तो कोने कितने होते हैं 8, एक को छोड़ दिया बचे कितने 7, तो 7 का 1/8 7/8। बाई खां बोला है जो आपका बचा हुआ कोना एक है वहाँ पर है, तो एक कोना एक का कितना होता है 1/8, तो 1/8 आ गया। जेड खां बोला है फलक केंद्र पर, फलक कितने होते हैं 6, एक का कितना होता है 1/2, तो जेड कितना आया 3। इनकी वैल्यू रखी, इनके नीचे नंबर कितना लिखा है 8, तो इन सबको आपने 8 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना है X7 बाई 1 और जेड कितना होगा आपका 24, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। तो देखो आपको मैं एक बार इन चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, लिख देता हूँ वापस यहाँ पे, ठीक है। आपके पास एक रूम में कोने कितने होते हैं, कोने होते हैं 8, ठीक है। किनारे कितने होते हैं 12, ठीक है। फलक केंद्र कितने होते हैं 6 और काय केंद्र कितना होता है 1 होता है, ठीक है, जो अपनी बॉडी सेंटर होती है वो। कोने का योगदान कितना होता है 1/8, मतलब एक कोने से आप 8 रूम बना सकते हो। किनारे को कितना होता है 1/4, ठीक है। फलक केंद्र का कितना होता है 1/2 और आपके पास काय केंद्र बॉडी सेंटर का कितना होता है आपके पास 1 ही होता है। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है क्या पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कहाँ होता है, ठीक है। तो आपको जो शुरू वाला पार्ट है मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ वापस, ठीक है। ये वाले यूनिट सेल क्या होती है, क्रिस्टल का वह छोटे से छोटा पार्ट जिसको बार बार रिपीट करने पर वह संपूर्ण क्रिस्टल आपका बन जाता है, उसे बोलते हैं यूनिट सेल एकक कोशिका, ठीक है। जैसे अपनी बॉडी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, तो कोशिका क्या होती है हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती है, इसे बोलते हैं एकक कोशिका, ठीक है। तो इसके 2 प्रकार हैं, आद्य एकक कोशिका, ठीक है। दूसरा अपने पास क्या होगा केंद्रित एकक कोशिका। आद्य का दूसरा नाम क्या होता है सरल एकक कोशिका। इसमें अवयवी कण कहाँ होते हैं, सिर्फ कोने पर होते हैं। एक रूम में कोने कितने होते हैं 8, किनारे कितने होते हैं 12, फलक केंद्र कितने होते हैं 6, काय केंद्र कितना होता है 1, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कोई सी भी एकक कोशिका हो उसके कोनों पर तो आपके एलिमेंट होंगे ही होंगे, ठीक है। तो आद्य एकक कोशिका में कहाँ होते हैं कॉर्नर पर, कोने कितने होते हैं 8, तो 1 2 3 4 5 6। एक बार मैं आपको बना के बता देता हूँ कैसे बनाया मैंने इसको। ऐसे आपने 2 स्क्वायर टाइप के लिए, ठीक है, इनको आपने ऐसे मिलाया, ठीक है। एकक कोशिका में कहाँ होते हैं आद्य एकक में कोनों पर होते हैं, तो 1 कोना 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे अपने को बनाना है, ठीक है। तो अपने को यहाँ पर निकालना है जेड। जेड क्या होता है एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या, कोनों पर है सिर्फ, कोने कितने होते हैं 8, एक का कितना होता है 1/8, तो जेड बराबर कितना आया 1, ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ कोनों का कितना होता है योगदान 1/8, मतलब एक कोने से आप 8 कमरे बना सकते हो, ठीक है। फलक केंद्र का 1/2, किनारों का 1/4, काय केंद्र का 1, ठीक है। अब अपने पास है काय केंद्रित एकक कोशिका। तो मैंने क्या बोला कोने पे तो होंगे ही होंगे, कोने कितने होते हैं 8 प्लस 1 कहाँ होगा आपका काय केंद्र पर, तो कोनों पर अरेंज कर दिया, 1 आपने बीच में,
जो आपका बॉडी सेंटर है वहाँ पर कर दिया। जेड निकालना है, जेड क्या होती है, एक का कोष्ठका में परमाणुओं की संख्या, खाएँ कोने पर, कोने कितने होते हैं 8 इंटू 1 का 1/8 प्लस 1 बॉडी सेंटर पर है तो 1 हो गया। जेड कितना आ गया 2 आ गया। इसका एग्जाम्पल क्या है BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, काय केंद्रित घनीय संरचना। ठीक है, अपने पास नेक्स्ट कौन सी है, फलक केंद्रित एकक कोष्ठका। तो अपने क्या ध्यान रखना है इसमें, परमाणु का या अवयवी कणों का अरेंजमेंट कहाँ पर होगा, कोनों पर होगा, प्लस नाम में क्या है फलक, तो फलक केंद्र पर होगा। पर कोने कितने होते हैं 8, फलक केंद्र कितने होते हैं 6। तो देखो आपने ये अरेंज कर दिया। इसको मैं आपको एक बार रिपीट करता हूँ क्योंकि इस ढंग से दिख नहीं रहा। तो ये अपने पास ये अपने पास बन चुका है। ठीक है, एक क्यूब। तो ये कोने हो गए 8। ठीक है, 8 तो कोने हो चुके हैं, बचे कितने आपके 6 फलक केंद्र। तो देखो ये फलक केंद्र, इसके अपोजिट में ये हो गया, यहाँ पर एक फलक बन रहा है ये वाला, इसके अपोजिट में आपका नीचे वाला हो गया। अब बचे आपकी फर्श और ऊपर छत वाले, तो ये हो गए आपके ऊपर नीचे वाले। ठीक है, अपने को निकालना क्या है जेड। तो 8 का 1/8 प्लस 6 का 1/2, जेड कितना आया 4 आ गया। ठीक है, और लास्ट में बचा आपका अंत एकक कोष्ठिका। इसमें मतलब अवयवी कण कोनों पर तो होंगे प्लस क्या होंगे विपरीत फलकों पर। तो विपरीत फलक मतलब 2 आपको अपोजिट फेस सेंटर लेने हैं। आपकी इच्छा अपन को यहाँ बना दो ऐसे, चाहे ऐसे बना दो, चाहे ऊपर नीचे वाले बना दो आप। ठीक है, जेड निकालना है, कोने कितने होते हैं 8, एक का कितना होता है 1/8 प्लस 2 फलक केंद्र लिए आपने, तो 2 का 1/2, जेड कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो ये अपने पास है। ठीक है, वीडियो को आप बार बार देखें। ठीक है, समझने वाली चीज़ें इसमें। और ये जो आपकी टेबल है ये आपको याद रखनी है। ठीक है, कम से कम 3 तो आपको ध्यान रखना है, घनीय, त्रिंताक्ष और षटकोणीय। ठीक है, घनीय का दूसरा नाम रखना, सबसे सम्मित कौन सा होता है, घनीय होता है, जबकि सबसे असम्मित, मैं लिख देता हूँ, सबसे असम्मित कौन सा होता है, त्रिंताक्ष होता है। इसमें आपके सभी आपस में बराबर नहीं होते हैं, जबकि इसमें क्या होते हैं आपके सभी बराबर होते हैं। और तीसरा आपको ध्यान रखना षटकोणीय वाला। ठीक है।